मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो के ना याद हो। इतना साफ दामन आपको बहुत कम देखने को मिला होगा। देखिए कोई दाग है इस पर, देखिए। सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। तो मुझे हराया तो नहीं जा सका, हटाया तो जा सकता था। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। शर्मिंदा हूं समाज की तरफ से मैं। अब चोर को जब आप डकैत की सजा देंगे तो दिल तो दुखेगा ही। आपकी सेहत कैसी है, मैं स्वास्थ्य वही अच्छा जानना है। चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल जिंदा हूँ। जेल के आपके अनुभव कैसे रहे आजम साहब, और जितनी तकलीफें आपने उठाई, जितने मुकदमे झेले, इनको लेकर आपके अनुभव कैसे रहे और तो आप जेल लोगों से है क्या साझा करना चाहते हैं? ना। देखिए जेल तो जेल है। हमें सज़ा मिली, और सज़ा मिली उन गुनाहों की जो बड़े घटिया किस्म के गुनाह थे। और इन घटिया गुनाहों की फहरिस्त जाहिर है किसी घटिया शख्स ने ही तैयार की होगी। और उससे ये तो साबित हुआ ही कि इल्ज़ाम लगाने वाले का स्तर यही था कि वो मुझे मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, फर्नीचर चोरी, किताब चोरी, इन जैसी घटिया दफ़ाओं का मुल्ज़िम बनाता। लेकिन मैंने नहीं की चोरी। मैंने कहा कि जाओ चोरी कर लाओ। खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुर्गी चोरी भी कराई और मुर्गी हाथ भी नहीं आई। जी। लेकिन धाराएं लगाई गई डकैती की। जेल में का ये आपकी तजुर्बा दिनचर्या भी आजम साहब कैसी रहती थी? मैंने एक इंटरव्यू में सुना, आप ये कह रहे थे कि आप बस नींबू रोटी आपकी खाते थे। आपकी अमानवीयता की सारी हदें पार हो गई। सिर्फ एक छोटी सी रोटी दोपहर में खाता था, और एक रोटी का कुछ हिस्सा रात में खाता था। जी। और नींबू का अचार बना लेता था मैं वहाँ। तो बड़ा मज़ा आता था हरी मिर्च और नींबू के अचार से रोटी खाने। जी। क्योंकि जो खाना वहाँ मिलता है उसे आपकी गली का कुत्ता भी नहीं खा सकता। आपको बाहर का खाना अलाउ नहीं था? अरे साहब, बाहर का खाना, बाहर की वो हवा अलाउड नहीं थी। वो हवाएं रोक दी जाती थी। अच्छा, पुलिस का कहना है कि 114 मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज सितमगर किए गए, जिसमें चोरी, डकैती, जमीन कब्जा। सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी। जी। सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। आपने वो इंतहा देखी जुल्म की? उन उन रास्तों से गुजरा हूं, उन राहों का मुसाफिर हूं मैं। आपने उत्पीड़न की वो इंतहा झेली, उत्तर प्रदेश की पुलिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, ना ना, जित उत्पीड़न कहाँ हुआ। नहीं नहीं नहीं, ना ना, उत्पीड़न नहीं हुआ, सही हुआ मेरे साथ। ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों? मेरे गुनाह। आपका गुनाह क्या है? मैंने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? यूनिवर्सिटी क्यों बनाई मैंने? बच्चों के स्कूल क्यों बनाए? सीबीएसई बोर्ड के स्कूल, बच्चों का रिजल्ट सेंट मैरीज और मोदी से भी अच्छा। और ये वो बच्चे जिनके वालिदैन सड़कों पर ठेला लगाते हों। फीस है प्राइमरी स्कूल के बराबर। ये कौन दीवाना है जो
उन बच्चों के हाथ में कलम दे रहा है जिनके हाथ में अ, पंक्चर जोड़ने का सामान होना चाहिए, रिक्शा संभालने का सामान होना चाहिए, जिसके हाथ में रईसों की कोठियां बनाने की कन्नी फावड़ा होना चाहिए, उनको ये कलम देने निकला है। इससे बड़ा गुनाह और क्या था मेरा। अखिलेश यादव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? हर कोई ये जानना चाहता है, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। मैं मैं चाहता उनको हूं कि इस पर आप एक मैं क्लैरिटी दे उनकी दें। बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं, क्लैरिटी की तो ज़रूरत नहीं, ना मेरा वो स्तर है कि मैं क्लैरिटी दूं, ना उसके लिए मैं मजबूर हूं किसी के आगे। क्लैरिटी अपने मालिक के अलावा मैं किसी को नहीं देना चाहता, और ना किसी की ये हैसियत है कि मुझसे क्लैरिटी मांगे। माफ़ करेंगे आप, मैं जीता हूं अपने उसूलों के साथ। मेरे लिए मंत्री बनना, एमपी एमएलए बनना ऐसा नहीं है कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकूंगा। लेकिन ये भी सही है कि मैं बहुत इज्जत करता हूं, पार्टी के मुखिया हैं, बेहद मोहब्बत करता हूं, इसलिए कि मैं उनके वालिद से बेपनाह इश्क करता था। मैं उनका अच्छा चाहता हूं, उनका शुभचिंतक हूं, उनका बेहतर मुस्तकबिल चाहता हूं। कभी उनको गर्म हवा न लगे, ये मेरी दुआ है। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये मेरी दुआ है, मेरा एहसास है। आजम साहब, थोड़ा वर्तमान और राजनीति की कल मैं का बात पता नहीं। करना चाह रहा था, और मैं ये जानना चाहता हूं कि 2024 में जो चुनाव जी, हुए उसमें जो टिकटों का बंटवारा हुआ या टिकट बांटे गए, दिए गए, आपकी कोई भूमिका थी जेल के भीतर से? क्या भूमिका हो सकती थी मेरी? मैं तो खुद ही मुसीबत का शिकार था, मैं क्या कर सकता था। चाहा था मैंने कि अखिलेश जी रामपुर से चुनाव लड़ें, उन्होंने वायदा भी किया था मुझसे, लेकिन फिर शायद पार्टी का कुछ फैसला दूसरा हुआ, और उन्होंने पार्टी के एक बेहतरीन सिपाही की तरह पार्टी के फैसले का सम्मान किया, माना, और रामपुर से चुनाव नहीं लड़ा। उसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बल्कि मैंने इस बात की कदर की कि इतने बड़े शख्स ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, पार्टी के फैसले को माना, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। तो वर्तमान सांसद जो रामपुर से हैं उनको टिकट आपने इसमें दिलवाया? भी कोई दो राय नहीं कि रामपुर से उनकी ऐतिहासिक जीत होती। जी, वर्तमान जो सांसद हैं रामपुर के, उनको क्या टिकट आपने फरमाया दिलाया? आपने? नहीं, ये तो गलत बात है, मैंने तो नहीं दिलवाया। मैं क्यों उनसे कहूँ, या उन तक ये बात पहुँचे कि मैंने दिलवाया और वो बेकार शर्मिंदा हूँ और शुक्रिया का शब्द मेरे लिए चुन कर बैठे? नहीं, मैं जानता भी नहीं था उन्हें, शायद यहाँ भी कोई नहीं जानता था उन्हें। वो तो हमारे लिए हमारी इज्जत है, हमारी शान है कि पार्लियामेंट के इमाम साहब रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट हैं, इसमें तो हमारी इज्जत पड़ी है। हाँ, हम वाकिफ नहीं थे उनसे। जी। इतनी लंबी राजनीति में ये हमारी लाइल्मी नहीं बल्कि हमारी जहालत थी। हम बहुत बड़े जाहिल थे कि हम उन्हें जानते नहीं थे, और ये हमारा अराजनैतिक होने का सबूत भी है। उसकी हमें सज़ा भी मिली कि हम इतने बड़े कायद से, इतने बड़े रहनुमा से, इतनी बड़ी शख्सियत से हम वाकिफ नहीं थे। कितनी बुरी बात थी। वो भी नई और दिल्ली में ऐसा शख्स पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद जिसने हमारे के लिए पेशे इमाम को आप बजाय नहीं जानते थे? नहीं, मैं कैसे जानता? मैं पार्लियामेंट में रहा ही कितने दिन, 2 साल रहा। 2 साल में भी पता नहीं कहाँ कहाँ भागा फिरता रहा, रहने को घर भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे कोठी मिलना थी, तो कोठी मुझे देना शायद मुनासिब नहीं था। एक कम औकाता आदमी कोठी में कैसे रहता। तो मेरा तो अच्छा, फिर मैं कभी कभी अगर जाता भी था जुमे की नमाज़ पढ़ने,
तो पीछे की आखिरी सफ में कहीं जगह मिलती थी, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और भाग गए। हमें इससे कोई मतलब थोड़ी होता था कि किसने इमामत की और इमाम साहब कौन है। कहीं नमाज हम पढ़ते हैं तो ये जानकारी थोड़ी लेते हैं कि मुसल्ले पर इमाम साहब कौन खड़े हैं, क्योंकि अगर कोई इमाम नहीं है तो कोई भी नमाजी इमाम हो जाता है। तो इमामत कोई मस्जिद में ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें पूछना पड़ेगा कि हम पूछ कर नमाज पढ़ेंगे कि साहब इसके इमाम कौन साहब हैं। अगर हमें पसंद है तो हम नमाज पढ़ेंगे और इमाम पसंद नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। इमाम है तो इमाम है। पर अगले आदमी का नसीब देखिए कि इमामियत करते करते मैं थोड़ा इस मामले मेंबर में, ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा रामपुर। जी तो साहब अल्लाह की नुसरत हासिल हुई। देखिए जब अल्लाह के का ऐसा बंदा जो इमाम हो, वो अल्लाह के यहाँ तो मामला दूसरा ही है। और फिर उनकी तो बड़ी मेरे साथ इनायतें रहीं। मैं घटिया किस्म का बंदी, उन्होंने मुझे कैदी नहीं कहा, कहा कि मैं सुधार घर में गया हूँ। देखिए कितनी कितनी अजमत है उनकी, कितने अजीम हैं वो, कितने अजीम हैं कि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये मुर्गी चोर है, ये भैंस चोर है, बकरी चोर है, और ये चोर कैसे 10 बार एमएलए और एमपी और वजीर रह लिया। बल्कि उन्होंने कहा कि वो तो सुधार गृह के हैं। तो देखिए मेरी कितनी इज्जत बढ़ी। मैं सुधार गृह से आया हूं मगर सुधरा नहीं हूं। ये बड़ी कमी रह गई मुझ में कि अभी भी मैं सुधरा नहीं हूं।